जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की अमावस्या व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत में क्या करें क्या ना करें यह बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ अमावस्या में क्या करें और क्या ना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाख गुना मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। इसीलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन अर्थात गरीब या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ देकर ही भेजना चाहिए, जैसे कि भोजन, कपड़े आदि। इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए। अर्थात इस दिन किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल के सेवन का भी परहेज करना चाहिए। अर्थात इस दिन तिल का तेल प्रयोग न करें। आषाढ़ अमावस्या के व्रत के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से आपको गंगा जल, दीपक, धूप, अगरबत्ती, रोली, अक्षत अर्थात चावल, चंदन, फूल, बेलपत्र, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना ले। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर ले। तुलसी के पत्ते और पितरों के लिए तर्पण सामग्री जैसे कि तिल, जल, कुश आदि की आवश्यकता होगी। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अर्थात सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर किसी नदी या जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद अर्थात भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें अर्थात व्रत करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप जलाएं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसीलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा अर्थात भगवान शिव की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान शिव की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री
अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात पूजा करने के बाद आप फल खा सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन अर्थात दूसरे दिन भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही करें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें, अर्थात उनको याद करें और भगवान की पूजा करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोनों प्रत्येक दिन अर्थात रोजाना अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष अर्थात कई साल बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह जैसे ही अपने जीवन को समाप्त करने लगा, तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि अर्थात तुम अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक अर्थात 1 साल तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया, अर्थात उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार अर्थात कहे अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया, अर्थात व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, अर्थात ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी।
इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन पूनम के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी छोटी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक अर्थात 1 साल तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक अर्थात 1 साल तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के अंदर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आते हैं। तो बोलिए जय सुख अमावस्या की। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ सुख अमावस्या जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन